हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ आरपी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको त्रिकोणमिति, हाँ जी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है त्रिकोणमिति, जो कि बच्चों को कक्षा 9-10 में इतना ये क्या बोलते हैं, इतना ये टफ लगता है कि बच्चे इसको पढ़ना नहीं चाहते। लेकिन ये जैसे ही आप इस टॉपिक को समझ जाओगे, कहोगे कि हाँ सर, ये टॉपिक बहुत ही इजी है और आज से त्रिकोणमिति नाम से आप नहीं डरोगे। तो दोस्तों, क्या होता है कि हमारा जो एनसीईआरटी मैथ का पैटर्न बना है, इसमें क्या है कि 6, 7, 8, 9 तक हमें त्रिकोणमिति का कहीं पर भी दर्शन नहीं कराया जाता और 10 में आने पर डायरेक्ट बच्चों को त्रिकोणमिति का अध्ययन करा दिया जाता है। तब उसमें क्या होता है कि एकाएक बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तब उसी प्रॉब्लम को मैं समझते हुए आज आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ, जिससे आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है, मुझे जो प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा था वो आपको ना पड़े, इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। और एक एक टॉपिक मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एकदम इजी मेथड से समझाऊंगा कि आप त्रिकोणमिति के नाम पर कठिनता को भूल जाओगे। आप कहोगे कि त्रिकोणमिति नाम ही से पता चलता है कि आसान है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, जो कि हमारी कक्षा 10 की गणित का चैप्टर 8 है, त्रिकोणमिति का परिचय। तो पहले त्रिकोणमिति जान लेते हैं, ये है क्या, त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ क्या होता है। तो त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में हम त्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिग्नोमेट्री, या कुछ भी त्रिगोनोमेट्री भी बोलते हैं, या कोई त्रिग्नोमेट्री भी बोलता है। तो अंग्रेजी में इसे त्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। लेकिन क्यों बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? तो ये जो अंग्रेजी शब्द त्रिगोनोमेट्री की व्युत्पत्ति, मतलब इसका जो जन्म हुआ था, ये ग्रीक शब्द, ग्रीक एक भाषा है। तो उस शब्द में त्रि त्रि आप यहाँ पर देख सकते हैं, त्रि लिखा है। त्रि का मतलब है तीन, और गोन, गोन का मतलब भुजा। तीन भुजा, त्रि का अर्थ है तीन और गोन का अर्थ है भुजा। और मेट्रन, मेट्री यहाँ पर है तो मेट्रन, मेट्रन का अर्थ है माप। अर्थात त्रिकोणमिति जो शब्द बना हुआ है वो तीन भुजाओं की माप से बना हुआ है। अर्थात गणित की वह शाखा जिसमें हमें तीन भुजाओं की माप का अध्ययन कराया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। और देखिए, त्रिकोणमिति में मुख्य चीज़ क्या है, इसमें कौन सा अध्ययन हम करते हैं। तो वस्तुतः मतलब वास्तव में त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब कि त्रिकोणमिति जो है ये किसी त्रिभुज की भुजाओं, त्रिभुज मतलब जो तीन भुजाओं से बनी कोई आकृति होती है, तो त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के बीच के संबंध को हमें ये त्रिकोणमिति शाखा के द्वारा अध्ययन कराया जाता है। और ये समकोण त्रिभुजों पर लागू होता है। ये जो त्रिकोणमिति शाखा है ये समकोण त्रिभुजों पर लागू होता है। तो त्रिकोणमिति आज से आप जान गए होंगे कि अंग्रेजी शब्द जो त्रिकोणमिति बना है ये तीन शब्दों से मिलकर बना है। पहला त्रि, त्रि जिसका अर्थ है तीन, और गोन, गोन का अर्थ है भुजा, और मेट्रन का अर्थ है माप। तीन भुजाओं की माप से त्रिकोणमिति शब्द बना है। और इस शाखा के अंतर्गत हमें किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के संबंधों का अध्ययन कराया जाता है और यह समकोण त्रिभुजों पर लागू होता है। और इस शाखा की मदद से हम कई ऊंचाई तथा दूरी की चीज़ों को हम 1 मिनट में भी हल कर सकते हैं। तो त्रिकोणमिति की शाखा यही है। तो दोस्तों, अब आप क्या होता है कि त्रिकोणमिति, मान लिया बच्चे अर्थ समझ भी जाते हैं तो उसमें वो सोचते हैं ये साइन, कॉस, टैन ये चीज़ें क्या है। तो इनको भी मैं आपको समझा देता हूँ कि साइन, कॉस, टैन का अर्थ क्या है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं उनकी संख्या 6 होती है। और त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज पर उनकी भुजाओं और कोणों के बीच का जो अनुपात होता है वही त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। और ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं ये 6 प्रकार के होते हैं, जैसे साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये 6 प्रकार के होते हैं। तो अब इनका अर्थ हम समझेंगे कि साइन का मतलब क्या है, कॉस का मतलब क्या है, टैन का मतलब क्या है, कॉसेक का मतलब क्या है, सेक का मतलब क्या है, कॉट का मतलब क्या है। तो पहले चलिए, कोई पूछे साइन को हम क्या कहते हैं, तो त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। कॉस को त्रिकोणमिति मतलब 6 त्रिकोणमिति अनुपात या फलन होते हैं। तो साइन का अर्थ क्या है कि इसे किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं
लंब और कर्ण का अनुपात कहते हैं। साइन जो होता है वो यदि कोई त्रिभुज हमको दिया गया हो, मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। तो साइन जो होता है वो किसी समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण का अनुपात होता है। लंब भी भुजा है, कर्ण भी भुजा है, तो लंब और कर्ण भुजाओं का जो अनुपात निकलता है उसी को हम साइन कहते हैं। तो अब आप साइन समझ गए होंगे कि साइन आखिर होता क्या है। या फिर लंब और कर्ण का अनुपात कह दो या फिर साइन कह दो। साइन को हिंदी में ज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्या। लंब और कर्ण का अनुपात जिसको हम साइन बोलते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, साइन जो होता है ये कोसेक का उल्टा होता है। अब कोसेक क्या है इसको मैं आपको समझा ही देता हूँ। कोसेक जो होता है ये साइन का उल्टा होता है। कहने का मतलब कि साइन कॉस टैन ये तीन अनुपात मुख्य हैं और कोसेक से कॉट जो हैं ये इन्हीं तीनों के क्रमशः उल्टे हैं। तो साइन का उल्टा कोसेक है, कॉस का उल्टा सेक है और टैन का उल्टा कॉट है। तो साइन का उल्टा क्या है? साइन का उल्टा कोसेक है। तो साइन का जो सूत्र होता है लंब और कर्ण का अनुपात, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। और साइन जो होता है चूंकि यह कोसेक का उल्टा है तो इसीलिए जब कोसेक हम शुद्ध लिखते हैं इस प्रकार शुद्ध, तो इसके नीचे एक होता है। तो जब इसको उलटते हैं तो एक ऊपर चला जाता है और कोसेक नीचे आ जाता है। तो साइन जो होता है ये क्या होता है? एक बटे कोसेक, मतलब कि कोसेक का उल्टा साइन होता है और साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो साइन आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए कॉस को समझा देता हूँ। कॉस यह आधार और कर्ण भुजाओं का अनुपात होता है। कहने का मतलब कि यह किसी समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण, जो साइन था वो लंब और कर्ण का अनुपात था और कॉस जो है ये आधार और कर्ण का अनुपात होता है तथा यह सेक का उल्टा होता है। सेक इसका उल्टा होता है और ये सेक का उल्टा होता है। साइन कोसेक का उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है और कॉस सेक का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस जो होता है आधार और कर्ण का अनुपात होता है। तो कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, इसलिए हम इसको 1/सेक लिख देते हैं। तो कॉस और साइन में कभी कोई डाउट है आपको? तो आगे चल देखिए, यदि कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना कमेंट मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं आपको जल्द ही उसको हल करके बता दूंगा। टैन पर देखिए, यह समकोण त्रिभुज की लंब और आधार भुजाओं का अनुपात होता है। टैन जो होता है ये किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार का अनुपात होता है। लंब और आधार का इन दो भुजाओं का अनुपात टैन होता है। और तथा ये उल्टा होता है कॉट का। ये कॉट का उल्टा होता है। टैन जो होता है ये लंब बटे आधार के मतलब कि लंब और आधार का ये अनुपात होता है तथा टैन जो होता है ये कॉट का उल्टा होता है, इसलिए 1/cot A लिखते हैं। तथा टैन जो होता है ये साइन और कॉस का भी अनुपात होता है। टैन का जो सूत्र होता है ये साइन बटे कॉस भी होता है, क्योंकि ये साइन और कॉस का अनुपात भी होता है। और ये कैसे होता है मैं आपको इसको सिद्ध करके भी बताऊंगा। जैसे आप टैन बराबर साइन बटे कॉस होता है ये हमको सिद्ध करना है, तो आप क्या करिए, टैन जैसे है तो साइन की जगह पर आप जैसे टैन बराबर साइन बटे कॉस ये हमको सिद्ध करना है, तो टैन इधर लिख देते हैं। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण लिख दीजिए ऊपर। और कॉस का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर कर्ण से कर्ण जो है कैंसिल हो जाता है, तो टैन हमको क्या बचता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार जो कि टैन का ही फार्मूला है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि टैन जो होता है ये साइन और कॉस का अनुपात होता है, लंब और आधार का अनुपात होता है तथा यह कॉट का उल्टा होता है। अब आगे देखिए चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तीन ही मुख्य हैं, साइन कॉस टैन, ये तीन ही मुख्य अनुपात हैं। उसके बाद जितने भी तीन आते हैं वो क्रमशः इन्हीं के उल्टे होते हैं। तो कॉसेक जो है ये साइन का उल्टा होता है, कॉसेक जो है ये साइन का उल्टा होता है। तो कहने का मतलब कि यदि साइन का लंब बटे कर्ण फार्मूला है तो कॉसेक का जो होगा वो उल्टा हो जाएगा, कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। तो कॉसेक बराबर हमको क्या मिलेगा? कर्ण बटे लंब। तथा कॉसेक जो होता है ये साइन का उल्टा होता है, इसलिए इसे हम 1/sin लिखते हैं। कॉसेक बराबर 1/sin। अब आगे देखिए पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात जिसे हम बोलते हैं सेक।
मैंने पहले बताया कि कॉस का उल्टा सेक होता है तथा सेक का उल्टा कॉस होता है। तो यह कॉस का विपरीत होता है। तो सेक का जो सूत्र होता है ये कर्ण और आधार। आप यदि देखें तो कॉस का जो सूत्र होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, लेकिन जब सेक होगा तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, आधार नीचे आ जाएगा। तो सेक बराबर आधार कर्ण बटे आधार। सेक जो होता है ये कॉस का उल्टा होता है, इसलिए इसे सेक बराबर 1/कॉस भी लिखते हैं। तीसरा ये लास्ट त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसको भी जान लीजिए। मैंने बताया था कि टैन का उल्टा कॉट होता है तथा कॉट का उल्टा टैन होता है। तो कॉट जो है यह टैन का उल्टा होता है। कॉट का जो फार्मूला होता है, आप यदि देखें तो टैन का फार्मूला लंब बटे आधार होता है। तो कॉट का जो फार्मूला आ जाएगा तो ये उल्टा होता है टैन का, इसलिए आधार ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। कॉट जो होता है ये टैन का उल्टा होता है, इसलिए इसे 1/टैन लिखते हैं। और कॉट यदि आप देखें तो मैंने पहले आपको बताया था कि टैन बराबर साइन बटे कॉस होता है। तो कॉट जो होगा साइन मतलब कि कॉस ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा। तो कॉट बराबर हमको क्या मिलेगा, कॉस बटे साइन। अब आगे आपको दिखा देता हूँ त्रिकोणमितीय सारणी। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये त्रिकोणमितीय सारणी यूट्यूब पर कई वीडियो आपको उपलब्ध मिलेंगे त्रिकोणमितीय सारणी पर, लेकिन इस तरह आपको इंट्रोडक्शन कोई नहीं पढ़ाएगा त्रिकोणमिति का। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप इसको पूरा देखिएगा। त्रिकोणमितीय सारणी क्या है? यह एक ऐसी सारणी है जिसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री तथा 60 डिग्री और 90 डिग्री का पर मान प्रदर्शित होता है। कहने का मतलब यह एक ऐसी सारणी है जिसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं, जैसे साइन का 0 डिग्री पर मान कितना होता है, साइन का 30 डिग्री पर मान कितना होता है, साइन का 45 डिग्री पर मान कितना होता है, 90 डिग्री पर कितना होता है। तो इसी तरह इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का सभी कोणों पर अनुपात लिखा होता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री पर इनका मान प्रदर्शित होता है। जैसे साइन 90 बराबर 1 तथा कॉस 90 बराबर 0। तो इसी तरह इसमें रहता है। और इसी त्रिकोणमितीय सारणी पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस पर आप क्लिक करके त्रिकोणमितीय सारणी का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर पाएंगे। तो चलिए 8वां मैं आपको समझाता हूँ। त्रिकोणमितीय सारणी पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है। तो 8वां है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण का मतलब आप जानते हैं, तो पूरक कोण वो होते हैं जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है, उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। कहने का मतलब कि जैसे 45 अंश के दो कोण हैं जिनका योग हम जब दोनों को जोड़ते हैं तो 90 अंश आता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों कोण पूरक कोण हैं। तो पूरक कोण का योग 90 अंश होता है। इससे कुछ सूत्र बनते हैं। क्या बनते हैं? जैसे साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए तथा कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, टैन 90 माइनस ए बराबर कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए बराबर टैन ए। और 5वां है सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक ए, और 6वां है कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए। ये जितने भी सूत्र यहाँ पर मैं लिखा दिया हूँ तथा ऊपर जितने भी सूत्र मिले हैं, इन सभी सूत्रों को आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि जब आप त्रिकोणमिति पढ़ोगे तो इन सूत्रों का आपको हर जगह पर यूज लगेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप इन सभी सूत्रों को याद कर लीजिएगा, समय चाहे आपको जितना भी लगे। ये सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब अगला लास्ट टॉपिक है इस त्रिकोणमिति के परिचय में से त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ, जो केवल 10 तक के लिए इतना ही है, और आगे के कक्षाओं में आप आगे अध्ययन करेंगे। चूँकि मैं 9-10 पर ही वीडियो अपलोड करता हूँ, इसलिए मैं 10 के सिलेबस से लाता हूँ। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ लास्ट टॉपिक है। तो किसी कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से, जैसे कोई कोण हमको दिया है और उससे जो त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन कॉस टैन, तो इससे संबंधित जो हम सर्वसमीका बनाते हैं उसी को हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं। हमारे 10 के कोर्स में मात्र 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ दी गई हैं, लेकिन एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका से 3 सर्वसमीकाएँ बनती हैं, इसलिए तीनों से कुल मिलाकर के 9 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ बनी हैं। तो पहली मुख्य सर्वसमीका है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, और इससे कौन कौन सी बनती हैं? पहला ये बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए,
जब 1 इधर है और इस कॉस स्क्वायर का इधर पक्षांतर करते हैं तो ये माइनस में आ जाता है और इधर साइन स्क्वायर ए बचता है। ठीक, और दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, इससे भी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, ये एक सर्वसमिका बनती है। तथा तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, जब हम इस कॉट स्क्वायर के पास इस कॉट स्क्वायर का इधर पक्षांतर करते हैं तो ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, ये भी एक सर्वसमिका बन जाती है। और सातवां बचा है जब इस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 में हम साइन का इधर पक्षांतर कर देते हैं तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हमको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मिलता है। आठवां देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर में हम जब 1 का इधर पक्षांतर कर देते हैं तो टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हमको मिलता है। और नौवा देखिए कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये इस सर्वसमिका से है। कॉट स्क्वायर ए बस इधर बचाते हैं तो कोसेक स्क्वायर ए और इधर 1 का पक्षांतर कर देते हैं तो ये इस प्रकार हो जाता है। तो जितने भी सूत्र मैंने आपको इस वीडियो में लिखाए हैं आप उनका अलग एक नोट बना लीजिए और उन सभी सूत्रों को आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि अगले दिन से अगले वीडियो में मैं आपके कक्षा 10 के गणित प्रश्नावली 8.1 से सवाल हल कराने जा रहा हूँ। तो अगले वीडियो में आप त्रिकोणमिति के कुछ सवाल देखेंगे जो आपके एनसीईआरटी मैथ से होंगे, इसलिए इन सूत्रों को आप विस्तार पूर्वक याद कर लीजिए ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।